नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। सबसे पहले बात होगी जयपुर में तेज रफ्तार कार के कहर की। जयपुर में उस्मान की कार ने कोहराम मचा दिया। ये किलर कार बन गई। नशे में धुत कार सवार ने सड़क पर चलते फिरते लोगों को रौंद दिया। एक बार नहीं बल्कि 4 से 5 जगह उस्मान को टक्कर मारी। जयपुर हिट एंड रन केस में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। उस्मान की कार के नीचे कुचलकर 50 साल की ममता कंवर, 37 साल के अवधेश पारिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुबह वीरेंद्र सिंह नाम के एक और युवक ने दम तोड़ दिया। दरअसल कल रात करीब 9:30 बजे जयपुर में तेज रफ्तार एसयूवी कार ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। नशे में धुत फैक्ट्री मालिक उस्मान ने शहर के भीड़ भरे इलाके में 6 से 7 किलोमीटर तक तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाई। इस जगह उसने 4 से 5 जगह लोगों को टक्कर मारी। पैदल चल रहे और गाड़ी पर सवार 8 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है इस किलर कार का कोहराम। इतनी तेज रफ्तार में ये कार है कि चिंगारी निकलती हुई ऐसा लग रहा है कि पिछले टायर से दिखाई दे रही है। नशे में धुत था कार सवार और इसी नशे में वो गाड़ी को दौड़ाता रहा। ये देखिए, ओह माय गॉड, सामने से आ रही बाइक को जिस तरीके से उसने रौंदा और एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि गाड़ी रोक ली जाए, पलटकर देख लिया जाए कि क्या कर गुजर के वो निकला है। जयपुर के इस दिल दहला देने वाले हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। तस्वीरों में देखिए कैसे तेज रफ्तार कार सड़क पर चल रहे लोगों को कुचलती जा रही है। कार सवार जयपुर के नाहरगढ़ थाने से संतोषी माता जी के मंदिर तक लोगों को तेज रफ्तार में टक्कर मारता रहा। पहले एमआई रोड और उसके बाद माउंट रोड पर लोगों को कुचला। कार की रफ्तार कितनी तेज थी इसका अंदाजा एक और सीसीटीवी फुटेज से आप लगाइए। उस्मान की कार के पीछे से चिंगारी निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए इस वीडियो को, टायर से चिंगारी निकल रही है। उस्मान की किलर कार का कहर इतना खतरनाक था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पब्लिक ने कार हादसे के बाद पूरी पब्लिक ने कार को घेर लिया। उसके बावजूद भी जरा दिलेरी देखिए इस कार सवार की और बेशर्मी देखिए, फिर भी कार से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। कार को आगे आगे बढ़ाता चला जा रहा है। गुस्साई भीड़ ने कार को घेर लिया। फिलहाल पुलिस ने उस्मान को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच जयपुर हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी उस्मान के बारे में पता ये चला है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है और पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि उस्मान जयपुर के शास्त्री नगर की राणा कॉलोनी का रहने वाला है। उसकी विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में लोहे के पलंग बनाने की फैक्ट्री है। जिस वक्त उस्मान गाड़ी चला रहा था वो बुरी तरह से नशे में धुत था। जयपुर हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। हिट एंड रन केस को लेकर पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जयपुर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। नाहरगढ़ थाने के बाहर जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। गुस्साई भीड़ ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। जयपुर हिट एंड रन केस में लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आप देखिए थाने की तरफ एक तरफ लोगों ने भीड़ जमा कर रखी, नारेबाजी हो रही, दूसरी तरफ ये टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये पूरे जो परकोटे इलाके में जो नाहरगढ़ की तरफ आने वाला रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। न्याय देने की मांग की जा रही है, जम के नारेबाजी हो रही है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं लोग और ये कह रहे हैं कि जो उस्मान है जिसने टक्कर मारी है वो कांग्रेस का जो नेता है, उसको बचाने की कांग्रेस नेताओं की तरफ से कोशिश की गई है और तुरंत पुलिस
गिरफ्तार तो कर चुकी है, लेकिन न्याय चाहिए, मुआवजा चाहिए, और उसी को लेकर ही ये सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार में जब यहाँ पर रोड रेस की घटना हुई थी, महज 12 घंटे के अंदर उसको 50 लाख का मुआवजा दिया गया था। एक बार फिर से जब बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर इस तरीके की घटना हुई है, उस्मान ने लोगों को रौंदा है, 3 लोगों की मौत हो गई है, तो उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस तरीके की मांग की जा रही है और जम के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जयपुर हिट एंड रन केस के बाद पब्लिक बहुत गुस्से में है। बड़ी खबर यह है कि इस समय जयपुर के नाहरगढ़ थाने के बाहर बड़ी संख्या में नाराज लोगों की भीड़ जुटी हुई है। लोग आरोपी उस्मान के घर को बुलडोजर से ढहा देने की मांग कर रहे हैं। पब्लिक स्थानीय कांग्रेस विधायक पर भी आरोपी को बचाने का आरोप लगा रही है। ये कह रही है कि स्थानीय विधायक अमीन कागजी उस्मान को बचाने के लिए थाने पहुंचे थे, ऐसे में उन्हें भी इस मामले में सह आरोपी बनाना चाहिए। जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में हिट एंड रन केस में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उस्मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन नाहरगढ़ थाने के बाहर देखिए सैकड़ों लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई है। नाराजगी जबरदस्त है, मुआवजे की मांग की जा रही है। पवन जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, जबरदस्त भीड़ है, आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या चाहते हैं? रात को भी घटनास्थल पे मैं मौजूद था और जिस प्रकार से गाड़ी चालक ने गाड़ी चलाई और उसका जो इंटेंशन था, वो इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि उसकी कोई सोची समझी राजनीति थी या सोची समझी चाल थी, क्योंकि उसने नाहरगढ़ थाने पे टक्कर मारता हुआ आगे तक मारता गया और 12 से 15 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें तीन लोग तो खत्म हो चुके हैं, चौथा बिल्कुल सीरियस है और आईसीयू में है। क्या चाह रहे हैं भीड़? जब ये चाह रहे हैं कि उनको जो मृतक हैं उन्हें 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले, और जो आरोपित व्यक्ति है जो कांग्रेस का पदाधिकारी है उसे सख्त से सख्त सजा मिले और इसकी न्यायिक जांच हो कि उसने ऐसा कृत्य किया तो क्यों किया। तो नहीं है, कहीं मेरे सामने की बात है। यहाँ पे जो इस तरह से एक्टिवा के टक्कर मारी है ना, मैं यहीं बैठे थे, हम टक्कर मारी जैसे कोई दुश्मनी निकालते ना, हम भाग के गए। हालांकि नाहरगढ़ SHO ने बहुत मदद करी है, सिपाही ने भी बहुत। अरे मैं तो यही था, नाहरगढ़ SHO बेचारी यही खड़ी थी, भाग के हम उन लड़के को उठाए, मैं गया काम से, उसके नहीं लगी थी। अरे सामने मत हो भाई साहब, जितने आगे से धमाका हो गया तो वो बोले आगे भी टक्कर मार दी। मेरे SHO ने बेचारी ने यहाँ से रास्ता बंद करा के आगे जाके गाड़ी में पुलिस ही सबको लेके गई है। पुलिस की अच्छी प्रशंसा है, लेकिन है ना, पुलिस को इसको आतंकवादी घटना की तरह से जांच करनी चाहिए जिस तरह से इसने किया। मैं मौजूद था। विशेष रूप से हमारा ये समाज है, सनातनी समाज है, इसमें आक्रोश है। ये घटना जानबूझकर दिया हुआ अंजाम है कि पर्टिकुलर एक आदमी आता है समुदाय विशेष का और हमारे ही लोगों को कुचलता हुआ जाता है। इसकी जांच हो। वो एक बहुत बड़ा नशे का व्यापारी है, नशे में लिप्त रहता है और नशे के अंतर्गत ये काम किया गया है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिस तरीके से लोगों के मकान तोड़े जाते हैं, हमारे और लोगों के तोड़े गए, उसका भी मकान ध्वस्त हो और इनको मुआवजा मिले। स्थानीय विधायक द्वारा मुलजिम के समर्थन में आके जिस तरीके से उसके साथ दोगला व्यवहार करते हुए दूसरे थाने में शिफ्ट किया गया, कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक की भी इसमें संलिप्तता मानी जानी चाहिए और उसको भी सहायुक्त बनाया जाना चाहिए। स्थानीय विधायक छोटी घटना पे विशेष समुदाय के लोगों के लिए, अपराधियों के लिए बोलने आ जाता है। स्थानीय विधायक रफीक वो कागजी अमीन कागजी साहब का इसमें संयुक्त इन्वॉल्वमेंट माना जाना चाहिए। में लग रहा है वो काम कुछ करते नहीं है। तो तमाम लोग हैं देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि स्थानीय विधायक के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, मुआवजे की मांग की जा रही है और लोगों का कहना है कि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, मंशा पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार शराब पीकर वो किस तरीके से रैश ड्राइविंग करते हुए तमाम लोगों को कुचलते हुए चला गया। क्या वजह थी कि इस तरीके का घटनाक्रम हुआ और 3 लोगों की मौत हो गई और मुआवजे को लेकर अब संग्राम छिड़ा है और सड़क पर जितने भी लोग हैं परकोटे के, वो यहाँ पर बैठ चुके हैं नाहरगढ़ थाने के सामने। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, इतना तो तय है कि नशे में धुत था उस्मान और उसे थोड़ा सा भी गलती का एहसास नहीं था और इसलिए वो जब भीड़ ने भी गाड़ी को घेर लिया तब भी वो गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा था। पुलिस इस मामले में किस तरह से कार्रवाई कर रही है और क्या पॉलिटिकल सपोर्ट भी है उस्मान को? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से रैश ड्राइविंग उसने की है
और जिन जिन पॉइंटों से होकर गुजरा है मंशा पे जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या उसके साथ कोई और था। पॉलिटिकल एंगल जरूर है क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ पदाधिकारी बताते हैं, कई बड़े पूर्व मंत्रियों का खास रहा है, रसूखदार नेता रहा है और इसीलिए आप देख रहे होंगे तो कल सबसे पहले कांग्रेस विधायक अमीन कागजी भी यहाँ पर पहुंच गए थे। बहरहाल विरोध प्रदर्शन जमकर हो रहा है। ये नाहरगढ़ थाना है और उसके पीछे आप देखिए यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और यहाँ से बड़ी चौपड़ की तरफ कूच करने के लिए जा रहे हैं। लोगों में जम के नाराजगी है। ये विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या आप बड़ी चौपड़ जा रहे हैं? तो मैं अभी तो यही है। क्या विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है उसको देखते हुए आप देखिए यहाँ पर पुलिस बढ़ा दी गई है, आप लोग क्या बड़ी चौपड़ जा रहे हैं? छोटी चौपड़ जाएंगे सर हम। विरोध प्रदर्शन क्या मांग क्या है आप? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना तो कोई विधायक आया है ना कोई आया है यहाँ पर। रात को है ना अमीन कागजी आया था, वो क्या बोला क्या नहीं बोला और वो छोरे आदमी को यहाँ से फरार कर दिया। कौन है उस्मान? आप लोग उस्मान की जो हम कभी देखे नहीं है, हम जानते भी नहीं है उस्मान को। कोई मुस्लिम व्यक्ति है वो, ठीक है, उसका मुस्लिम का साथ दिया अमीन कागजी ने और अमीन कागजी उसकी गाड़ी भी ले गया और उसको भी ले गया यहाँ से रात को। आप लोग यहाँ से क्यों बड़ी ये चाहते पीड़ितों को मुआवजा दो, सरकारी नौकरी दो, डेयरी बूथ दो और जो बच्ची आईसीयू में। देखिए विरोध प्रदर्शन जम के हो रहा है, लोग यहाँ से कूच करना चाहते हैं, उनको पुलिस किसी तरीके से रोक रही है, बड़ी चौपड़ की तरफ जाना चाहते हैं। परकोटा इलाका है, बड़ी चौपड़ अगर आप गए तो यकीन मानिए पूरा परकोटा जो है पूरी तरीके से थम जाएगा। लोगों में नाराजगी इसलिए है क्योंकि इनकी मांग है कि पिछले जब गहलोत सरकार में जब रोड रेस की घटना हुई थी तब 12 घंटे के अंदर जो स्थानीय विधायक थे अमीन कागजी और रफीक खान की मौजूदगी में 50 लाख का मुआवजा दे दिया गया था। तो अब सरकार क्या सोच रही है? यहाँ पे तो 3 लोगों की मौत हुई है और निर्ममता से मारा गया है। रोड रेस की घटना नहीं है बल्कि ये रैश ड्राइविंग करते हुए लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ा है और इसी की नाराजगी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नाराजगी बहुत ज्यादा है आप लोगों में। अब आप लोग यहाँ करना क्या चाहते हैं, मांग क्या है? यहाँ पे वो मिलनी चाहिए इनको, जो भी मुआवजा और वो मिलना चाहिए उनको, पूरा मुआवजा मिले और उसको ना यहाँ पे लेके आया जाए। जिस तरह से रामगंज बाजार में एक कांड हुआ था, आदिल की गोली लगी थी, उससे डिमांड की गई थी कि 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी, एक सरकारी वो डेयरी, उसी तरह इनको भी दिया जाए। तो सरकार से कोई बातचीत? अभी तक तो कोई बातचीत ही नहीं है, ना तो कोई विधायक नहीं आया अभी तक, कोई भी विधायक कोई भी नहीं आया। अभी आज से 1 साल पहले एक कांड हुआ था वहाँ पे रामगंज में, नहीं यहाँ पे गंगापुर में, एक मियाँ को मर गया तो उसको 1 करोड़ रुपए डेयरी दी गई थी। हमारी भी यही है कि सरकार को कि इनको हमारी पूरी उम्मीदों के साथ पैसे दिए जाए। पुलिस ने सुनवाई नहीं, सुनवाई कोई नहीं कर रहा, पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 12 घंटे हो गए इस केस को, अभी तक हिट एंड रन केस करता हुआ गया है। सब बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मारता हुआ गया है। वो कितने लोगों का नुकसान करा है। एक बच्ची मर गई, एक बच्चा मर गया, एक औरत मर गई, आदमी मर गया, उसमें सीरियस हो रहा है अभी, एक बच्चा सीरियस है भी मर गया। वहाँ पे खून ही को उन्होंने हमने देखा था रात को यार भाई साहब। क्या पूरा यहाँ से कुचलते हुए जा रहा था? सिरता वाले लेके गया है वो, पूरा एक्सयूवी गाड़ी थी इसके पास यार, बहुत खतरनाक सीन था। आप भी रखी, बहुत ज्यादा दूध हो रहा था वो शराब में। कांग्रेस का नेता है भाई साहब, ये पता नहीं है, हमको ये चीज का पता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी एक इंसानियत के नाते ना, इंसानियत के नाते उसको मतलब उनको मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले और डेयरी मिले। मुआवजे की बात हो रही है, सरकारी नौकरी की बात हो रही है। बड़ी बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि जब गहलोत सरकार में इस तरीके की घटना हुई थी तो 12 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा मिल गया, तो हमको भी मुआवजा मिलना चाहिए। 3 लोगों की मौत हुई और जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसमें साफ तौर पर दिखा है कि गाड़ी जिस जगह मैं मौजूद हूँ यही वो जगह है। यहाँ ये पीछे नाहरगढ़ की रोड से होती हुई गाड़ी यहाँ से सीधे जा रही थी, कुचलते हुए यहाँ से लोगों को आगे बढ़ी है। 4 पॉइंट पे आगे कूटरों का रास्ता है, वहां पर रुकी है। वो भी तब रुकी है जब उसके बोनट पे कोई सवार होकर स्टीयरिंग को लॉक किया, तब जाके उसने गाड़ी रोकी, क्योंकि वो गाड़ी की रोकने की स्थिति में ही नहीं था। और यहाँ पे नहीं बल्कि आप देखिए परकोटे के आगे गलता गेट में, MI रोड में, नाहरगढ़ रास्ते में, फूटो के रास्ते में 4 चौराहे यानी 5 से 6 पॉइंटों पर वो गाड़ी टक्कर मारते हुए शराब के नशे में लोगों को रौंदते हुए आ रहा था। 15-20 गाड़ियों में टक्कर मारी है और लगभग 25-30 लोगों को टक्कर मारा है। 3 लोगों को तो टायर से पूरी तरीके से कुचल दिया, स्पॉट पर ही उनकी मौत हो गई है। 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से ICU में भर्ती हैं और 8 लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में अभी भी चल रहा है। लोगों में नाराजगी बहुत है और इसीलिए आप देखिए ये नाहरगढ़ थाना है, थाने के बाहर की स्थिति आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग अब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सभी जगह से लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। ये लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला तो पूरे परकोटे की दुकान बंद करेंगे, बड़ी चौपड़ में पूरी तरीके से धरना देंगे, पूरा परकोटा बंद किया जाएगा, इस तरीके की मांग की जा रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जो उस्मान है जिस तरीके से मनीष, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।